हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन एयरफोर्स के रिज़ल्ट जो हैं XY ग्रुप के इनटेक 1 2022 के लिए, उसके बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। कुछ टाइम पहले एक ऑफिशियल नोटिस भी रिलीज़ की गई थी, उस पर भी मैंने बात नहीं की थी, तो वो बात भी होगी इसमें। और साथ ही साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा बात मैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में भी करूँगा। जी हाँ, TOD, टूर ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है। और आखिर क्यों है, क्या है ये, और क्या ये पॉसिबल भी है इंडिया में, ये भी आपसे बात करने वाला हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रिज़ल्ट की डेट क्या रह सकती है, और एयरफोर्स के रिज़ल्ट को लेकर नोटिस क्या है, क्यों है, वो भी आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, और आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, है ना। लेकिन अभी रिज़ल्ट के लिए कोई ऑफिशियल अपडेट ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट डेट आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अगर उसके लिए ढूंढ रहे हो तो वो ऑफिशियल मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। सिर्फ ऑफिशियल नोटिस क्या है वो दिखाऊंगा, और उसके ऊपर बात करेंगे रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ाम रिज़ल्ट के रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें कि बात किया था रिज़ल्ट्स के ऊपर कि रिज़ल्ट इस टाइम तक आ सकता है। लेकिन आपको जैसा कि पता होगा कि आज 21 अगस्त है, 21 अगस्त हो गया और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन नोटिस उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा नोटिस का पार्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ नोटिस थी जो कि आप लोगों के लिए रिलीज़ की गई थी रिजल्ट के रिगार्डिंग। देखो, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर स्टार 1 2021 ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर 12 जुलाई 2021 to 18 जुलाई 2021, advised to keep checking their email and CASB पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यानी कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, यानी प्रशासनिक कारणों से जो है रिज़ल्ट में डिले किया गया है, और जो डिक्लेरेशन होगी इसकी अभी नहीं होगी, उसमें डिले कर दिया गया है, और आपको सिर्फ चेक करना है वेब पोर्टल को, अपने ईमेल को। ये चीज़ सिंपल सी अपडेट थी और इसके अलावा कुछ ऐसा बड़ा कोई अपडेट नहीं था। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हुआ ये, और क्यों लिख करके ये सारी चीज़ें दी गई। आपको मैं बता देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मतलब किस हालात में हो सकते हैं, जब कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो इंडियन एयरफोर्स के साथ, या इंडियन एयरफोर्स का आंतरिक कोई ऐसा मामला आ गया हो वो, या फिर कुछ ऐसा CASB की तरफ से हो गया है वो, जिस वजह से ये रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लीक वाली जो चीज़ है, कि आप लोग बोल रहे थे कि लीक हुआ और ये सब चीज़ें हुई, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। ये मुझे लगता है कुछ और है, और कुछ और से मुझे ये 2-3 चीज़ें जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है वो तो आप खुद भी सोच सकते हो, और यहाँ सबको सोचने का अधिकार है। पहली चीज़, इन्होंने इनरोलमेंट, जो एडिशनल इनरोलमेंट है वो अभी तक रिलीज़ नहीं की है, पहली चीज़। तो पहले वाली इनटेक ही अभी फंसी हुई है ना, पहले वाली इनटेक ही अभी फंसी हुई है। पहली चीज़ ये हो गई, पहला रीज़न। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि एयरफोर्स का अगर नॉर्मली बात करें तो एयरफोर्स के लिए जो रिजल्ट जारी होता है, और उसके बाद जो सेकेंड इनटेक है, यानी अगर बोले कि 2021 का सेकेंड इनटेक जो है वो अब तक रिलीज़ हो जाना चाहिए था। अगर सही से बताया तो कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं हुई होती और पहले एग्जाम हो जाता है इसका, तो रिजल्ट जो इसका नोटिफिकेशन है ये जून जुलाई में रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अभी अगस्त तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये दो मेन कारण है। क्या अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकालेगी इंडियन एयरफोर्स, या फिर रैलीज के थ्रू ही फिर से लिए जाएंगे, ये चीज़ भी है। और जो मेन चीज़ है वो है अपना इनरोलमेंट लिस्ट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से आपका रिजल्ट भी रुका हुआ है। रिजल्ट में कौन सी देरी भाई, रिजल्ट तो जैसे नॉर्मली हमेशा से होता है उसी तरीके से क्या रिजल्ट नहीं बना पाए होंगे, वो लोग बना चुके होंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, लाइक उनको क्या करना है, फेज़ 2 कब लेना है, किस तरीके से कराना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या करनी है, क्या उसके लिए वो रेडी नहीं है। अगर आप रेडी नहीं थे तो थोड़ा टाइम और ले लेते एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन अगर एग्जाम ले लिया उसके बाद रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो ये तो गलत है ना। अब बात करते हैं कि रिजल्ट की टाइमिंग और क्या हो सकती है डेट, उसके बारे में। तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूं कि रिजल्ट की डेट क्या हो सकती है और क्या कंफर्मेशन हो सकती है रिजल्ट के लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगस्त में लास्ट तक, यानी 30 अगस्त तक रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में, और कुछ लोग बोल रहे हैं रिजल्ट रिलीज ही नहीं किया जाएगा। सबसे
पहले लास्ट वालों की बात करते हैं। लास्ट वाले मतलब वो या तो फ्रस्ट्रेटेड होके बोल रहे हैं या वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के लाइफ में, तो ये चीज़ है, या फिर वो गुस्से में बोल रहे हैं, दो ही चीज़ है। वो बोल रहे हैं रिजल्ट रिलीज ही नहीं होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने एग्जाम लिया है तो ये बिल्कुल राइट है कैंडिडेट्स का कि वो रिजल्ट उनको मिलना ही चाहिए और वो देखने को मिलना चाहिए कि उन्होंने करा क्या है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बोला कि सितंबर के फर्स्ट वीक में, जी हाँ ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर इनरोलमेंट लिस्ट जो है, और मुझे भी ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि इनरोलमेंट लिस्ट जो है वो पहले रिलीज की जाएगी, उसके कुछ टाइम बाद आपका रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। और अगर सितंबर में रिजल्ट रिलीज किया जाता है तो भाई फिर नेक्स्ट इनटेक का क्या होगा, उस पर भी सवाल उठना लाजिमी सी बात है। क्या नेक्स्ट इनटेक नहीं निकालेगी इंडियन एयरफोर्स? क्या ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि भाई अगर सितंबर में रिजल्ट रिलीज होता है उसके बाद वो फेज 2 और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें कंडक्ट करानी होती है। एयरफोर्स का प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा है, ऐसा अगर मैं बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उसमें आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी कराने, SRT जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बोले तो उसमें आपको मेडिकल भी कराना है, बाकी सारी चीज़ें करानी है। ऐसा नहीं है कि वो सीधा फाइनल मेडिकल ही करा लेंगे, वो मेडिकल ज़रूर कराएंगे और वो बिल्कुल उसी तरीके से प्रक्रिया कराएंगे जैसे नेवी में हुआ कि चिल्का बुला लिया गया सीधा और ऐसा कुछ नहीं किया गया जल्दी जल्दी में ज्वाइन कराने के लिए। लेकिन एयरफोर्स के साथ ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को क्या हो गया, मतलब यही तो इंडियन एयरफोर्स ही तो थी जो कि टाइम पे वैकेंसीज निकाल रही थी, टाइम पे चीज़ें कर रही थी, टाइम पे इंटेक खत्म कर रही थी, लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सोचने वाली बात है। खैर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए रिजल्ट डेट की, तो आपको मैं बता देता हूं कि मुझे लग रहा है कि अगस्त में जो भी, मतलब अगस्त के लास्ट वीक में जो भी डेज हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस टाइम तक रिजल्ट रिलीज किया जा सकता है। अदरवाइज फिर आपको सितंबर में अगर लेके जाते हैं रिजल्ट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें फंस जाएंगी और बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और जो लोग सेकेंड इंटेक का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी मायूसी की खबर होगी, शायद वो रैली की तरफ चले जाएं एयरफोर्स वाले, क्योंकि यही होगा ना भाई। फिर सेकंड इनटेक को अगर आप आगे बढ़ाते हो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन बाकी एयरफोर्स अगर चाहे तो 2 दिनों में सब कुछ क्लियर करा दे और एयरफोर्स चाहे तो 1 महीने तक उलझा के रख दे, जैसे कि अभी रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, रिजल्ट रिलीज नहीं किया गया है और मुझे लगता है कि अभी नहीं किया जाएगा। इनरोलमेंट के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अब बात करें टूर ऑफ ड्यूटी की। टूर ऑफ ड्यूटी आप लोग बोल रहे हो बार बार, TOD। आपको मैं बता दूं ये 1.5 सालों से 1.5 ईयर्स से लगातार चीज चल रही है और लगातार लोग इसके बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ इसके बारे में? अभी तक कोई ऐसी चीज हुई है जो कि लगे कि हाँ ये सही है या फिर ये होगा? भाई कोई अगर 3 साल तक ट्रेनिंग करा रहा है, 3-4 सालों तक ट्रेनिंग कराने के बाद क्या इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या ये बोलें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इतनी बेवकूफ हैं या फिर उनके पास ये सेंस नहीं है कि वो क्यों हटाएंगे? उनके पास एक एक्सपीरियंस बंदा आ गया तो वो फिर से वही काम दोबारा से क्यों करेंगे? वो फिर किसी और में उतना इन्वेस्ट क्यों करेंगे? और उसको भी हटाने के लिए फिर तीसरे में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? भाई ऐसी चीजों के लिए अभी इंडिया रेडी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी ना तो जो उन्होंने बोला था कि पहले कुछ लोगों को रखकर देखा जाएगा कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं भाई, जिस तरीके से इंडिया में आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को लेकर जिस तरीके का क्रेज है और जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, पूजा करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है बॉस। अगर ऐसा होता है तो फिर बवाल होना तय है। लोग नहीं मानेंगे, कैंडिडेट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका सपना है भाई इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। ये जॉब ऐसा नहीं है कि ये जॉब है, ये कमाई का जरिया है, ये पैसे कमाने के लिए नहीं, ये पैशन के लिए। ये पैसा नहीं है, ये पैशन है। तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है ये आप बता सकते हो? अभी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा आपको सुनने को मिल रहा है तो उससे डिमोटिवेटेड मत रहो। बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसा होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। जो भी होगा आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है और जो भी होगा वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। वीडियो में बस इतना था। आपको लाइक करना है करो, शेयर करना है करो, नहीं करना मत करो। बस इतना बोलूंगा कि वेट करो और वेट करते करते फेज 2 की तैयारी करो। इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम होगा, क्या दिक्कत है? मेहनत करते रहो और भगवान से बस प्रे करो कि आपके लिए नेक्स्ट इनटेक भी आ जाए। नेक्स्ट इनटेक आ जाएगा तो फायदा होगा आपका। बस अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।